हम्म। तो कल हमने क्या करा था? कल हमने टोटल प्रेशर मेथड और पार्शियल प्रेशर मेथड देखा था। KT बराबर ln P इंफिनिटी माइनस P नॉट अपन P इंफिनिटी माइनस PT। तो P इंफिनिटी क्या होता है? प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम। इक्वेशन बनाने का तरीका एक है, चीजें लिखने का तरीका एक है। कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न वो नहीं दे सकता, जो थोड़े मोड़े दे सकता है वो मैं सारे डिस्कस कर दूंगा। P नॉट क्या है? प्रेशर एट टाइम T इक्वल टू 0। एंड PT क्या है? प्रेशर एट एनी टाइम T इक्वल टू T। 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी है। तो ये कौन सा प्रेशर है? इनिशियल प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है? किसी टाइम T पे प्रेशर। और ये कौन सा प्रेशर है? इनफाइनाइट पे प्रेशर। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। T किस कोई रैंडम टाइम है। K क्या है? रेट कांस्टेंट। कौन सा रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट किसका? रिएक्टेंट का। एंड एक रिलेशन होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिख दिया मैंने? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, सब लिखवा रखा है यार मैंने। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो वो कौन सा रेट कांस्टेंट पूछ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अनलेस अदरवाइज मेंशन नहीं है तो वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ही पूछ रहा है। अगर उसको रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन पूछना है तो वो मेंशन करेगा कि भैया रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बताओ। अगर नहीं कुछ पता चलता दैट मींस उसने रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट पूछ रखा है। इतनी बात समझ में आती है। हमेशा ध्यान रखना, इनिशियल प्रेशर या तो आपको गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं होगा तो आप P इंफिनिटी की हेल्प से इनिशियल प्रेशर बोले तो P नॉट की वैल्यू निकाल लोगे। इनिशियल प्रेशर या तो आपको गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो आप P इंफिनिटी की हेल्प से P नॉट की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भैया, अब मुझे बस ये बता दीजिए कि कल वाला सवाल वापस कराना है क्या? एक और बार देखोगे कि चलेगा? कल वाला सवाल समझ में आ गया था, मैं दूसरा दे दूं? क्या मैं दूसरा सवाल दे दूं कि वही कराना है? एक बार तो बेटा मैं सवाल तो लिखवा नहीं रहा। क्या क्वेश्चन सबने लिख रखा है, हाँ कि ना? क्वेश्चन तो सबने लिख रखा होगा ना एटलीस्ट। इतना लंबा सवाल मैं नहीं लिखूंगा वापस। तो क्वेश्चन सबने लिख रखा है तो मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन दोहरा देता हूँ क्या है। ठीक है, और बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट चीजें नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपको अपनी सद्बुद्धि से करना है। आपको जो रिएक्शन दे रखी थी वो दे रखी है 2N2O5 गैस गिव्स। अब इसको अपन दोनों मेथड से करेंगे, पार्शियल प्रेशर से भी करेंगे और टोटल प्रेशर से भी करेंगे। हाँ, मैं ये वापस कर रहा हूँ। ठीक है, कल आई थिंक कुछ लोग चल गए थे, सॉरी, ये मुझे नहीं पता था कि आपकी दूसरी क्लास साइमल्टेनियसली चालू है, वरना मैं कंटिन्यू नहीं करता, मेरे दिमाग से वो बात निकल गई थी। ठीक है, 2N2O5 गैस गिव्स 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। कोई नहीं, अपन ये वाला वापस रिवाइज कर लेते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एट टाइम T इक्वल टू 0 सब बताएंगे। इसका प्रेशर कितना मानेंगे? P नॉट। इनिशियली बाकियों का प्रोडक्ट साइड में प्रेशर कितना होगा? 0। एट टाइम T इक्वल टू T, जितना टाइम्स स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतने ही टाइम्स P माइनस कर देना। तो P नॉट माइनस 2P, 4P और P। यहां तक सबको आता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? तो एट टाइम T इक्वल टू 0 पे मैंने डेटा लिख दिया, एट टाइम T इक्वल टू T पे मैंने डेटा लिख दिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2O5 एट टाइम T इक्वल टू इंफिनिटी? तो इनफाइनाइट टाइम के बाद तो रिएक्शन खत्म हो जाती है यार। रिएक्शन खत्म हो जाती है मतलब रिएक्टेंट कितना हो जाता है? 0। तो अब देखो, अगर 2 4 देता है, अगर 2 4 देता है तो एक कितना देगा? 2 देगा। तो P नॉट कितना देगा? 2P नॉट देगा। ये बात समझ में आती है? मैंने N2O5 और NO2 को कंपेयर करा है। अगर 2 ने 4 दिए तो एक ने 2 दिए, तो P नॉट कितना देगा? 2P नॉट देगा। अब मैं N2O5 और O2 कंपेयर कर रहा हूं।
अगर 2 मोल N2O5 ने 1 मोल O2 दिया तो 1 मोल N2O5 हाफ मोल O2 देगा, तो P नॉट मोल ऑफ N2O5 P नॉट बाय 2 मोल ऑफ O2 देगा। ये बात भी सबको समझ में आती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मुझे कितने मिल गए मोल्स ऑक्सीजन के? P नॉट बाय 2। ठीक बात है कि नहीं? चलो आगे बताओ फिर, आपको किस किस टाइम पे क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछा है। तो सवाल तो आपने लिख रखा है, तो मैं बस दोहरा देता हूँ। आपसे पूछा गया था कल जो हमने सवाल देखा था, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन पूछा गया था, रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन पूछा था उसने, ठीक है। और आपको क्या क्या दे रखा था, ये आपको सवाल पढ़ के समझ में आना चाहिए। क्या क्या चीजें दे रखी थी आपको उस टाइम? उसने बोल रखा है आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट इन अ क्लोज्ड वेसल टोटल प्रेशर डेवलप्ड इन द वेसल इज फाउंड टू बी 284.5। तो 30 मिनट पे उसने प्रेशर दे रखा है, 30 मिनट पे उसने प्रेशर दे रखा है। तो 30 मिनट पे कौन सा प्रेशर डिफाइन करोगे, 0 वाला, टी वाला के इनफाइनाइट वाला? कौन सा प्रेशर डिफाइन करोगे, 0 वाला, टी वाला के इनफाइनाइट वाला, एट टाइम टी इक्वल टू 30 मिनट? बोलो भाई। टाइम टी इक्वल टू 0, क्या टाइम टी इक्वल टू 30 है? टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट क्या टाइम टी इक्वल टू 30 है क्या? और कौन सा प्रेशर डिफाइन करेंगे टाइम टी इक्वल टू 30 पे? टाइम टी इक्वल टू टी वाला। अरे ये समझ में नहीं आती क्या बात? क्या ये बात समझ में आती है? तो टाइम टी इक्वल टू 30 पे मुझे पीटी दे रखा है कितना, 284.5। अरे बंधुओं क्या बोला मैं? मुझे क्योंकि रिप्लाई नहीं आया किसी का, ये समझ में आती है क्या बात ना? बस है ना। तो 30 मिनट पे जो प्रेशर डिफाइन करोगे वो पीटी होगा। बताओ क्या बोल रखा है, 584.5 कौन से टाइम पे प्रेशर दिया हुआ है बताइए? इंफिनिटी पे, ठीक है। टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी पे, क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो पी इंफिनिटी मुझे दिया हुआ है कितना, 584.5, ये मुझे पी इंफिनिटी दिया हुआ है, ठीक। तो देखो अपन क्या करते थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते थे और मैं बोलता था प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो जो आप करते हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, ठीक है। खैर, पीटी पता है, पी इंफिनिटी पता है, फॉर्मूला लगाओ जरा, देखा के टी बराबर एल एन पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। तो चलो, क्या तुम्हें पी इंफिनिटी पता है? पता है। पीटी पता है? पता है। पी नॉट कैसे निकाल लोगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पी नॉट आप हमेशा कैसे निकालोगे, टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी पे जो डेटा गिवन है उससे आप हर बार पी नॉट आराम से निकाल सकते हो। टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी पे प्रेशर कितना गिवन है मुझे, प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी इज 584.5 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2p0 प्लस p0 बाय 2। क्या यहाँ से मैं p0 की वैल्यू निकाल लूंगा? बहुत प्यार से, p0 बराबर 233.8 mmHg आएगा। क्या यहाँ से आप सब p0 निकाल सकते हैं? निकाल लेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो सारी वैल्यूज, p इंफिनिटी पुट कर दो, p0 पुट कर दो, pt पुट कर दो, टाइम पुट कर देना 30 मिनट, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। लेकिन ये रेट कांस्टेंट किसका है, रिएक्टेंट का है क्या रिएक्शन का है? लेकिन ये इस इक्वेशन में जो रेट कांस्टेंट है वो किसका है, वो रिएक्टेंट का है। तुमसे पूछा है रिएक्शन का, तो यहां से के की वैल्यू निकालना, ये रिएक्टेंट का है, और के ऑफ रिएक्टेंट बराबर के ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, के ऑफ रिएक्टेंट बराबर के ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आपको के ऑफ रिएक्टेंट पता चल गया, यहां से उसको डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि
स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इज 2, आपका के ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अप्रोच समझ में आई कैसे करा मैंने? अप्रोच समझ में आई कैसे करा मैंने? आपको हर बार यही करना है, इसमें अब कोई शंका नहीं होगी, है ना? तो अब के टी बराबर एल एन, पी इंफिनिटी कितना दे रखा था 584.5 माइनस पी नॉट कितना आया मेरा 233.8 अपॉन 584.5 माइनस 284.5। जब आप इसको सॉल्व करके अंदर एल एन की वैल्यू सॉल्व करते तो ये आता है एल एन के अंदर 1.169। मैं पार्शियल प्रेशर मेथड अपनाऊंगा और मैं यही सेम वैल्यू निकाल के बताऊंगा आपको उसके अंदर। तो पार्शियल प्रेशर मेथड क्या अपनाना चाह रहा हूं मैं, वो अब अपन देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो पार्शियल प्रेशर मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर मेथड के अंदर अपन सिर्फ पार्शियल नाम आया है ना यार, पार्शियल का मतलब होता है किसी भी एक के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर लो। तो पार्शियल प्रेशर मेथड के अंदर मैं सिर्फ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, सिर्फ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि मैं सिर्फ किसको देखूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ N2O5 को देखूंगा। और N2O5 में भी मैं कौन सी दो रीडिंग देखूंगा, सिर्फ ये दो, ठीक है। N2O5 में भी मैं कौन सी दो रीडिंग देखूंगा, सिर्फ ये दो। तो मुझे बताओ अगर इसी की बेस पे आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना चाहोगे तो वो कैसा हो जाता भाई? अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू टी। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा रेट लॉ क्या बन जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, के टी बराबर एल एन पी नॉट, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू 0 इज पी नॉट। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू टी? कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम t इक्वल टू टी? क्या वैल्यू है टाइम t इक्वल टू टी पे N2O5 के प्रेशर की? इट इज पी नॉट माइनस 2p। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो के टी बराबर एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2p, ठीक है कि नहीं? तो ये पी नॉट की वैल्यू क्या आप निकाल लोगे क्या आराम से? पी नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अरे टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी के डेटा से ही, अभी तो निकाली थी थोड़ी देर पहले, 233.8, ठीक है कि नहीं भैया? 233.8। बात आ जाती है अगर ये p की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाता है, क्योंकि मैं तो ये क्लेम कर रहा हूं ना कि पार्शियल प्रेशर मेथड और टोटल प्रेशर मेथड दोनों सेम अप्रोच है। तो मैं इस p की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनना मेरा जवाब, ये जो p है जिसकी वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो, ये कौन से टाइम का प्रेशर है? ये जो आप P की वैल्यू निकालोगे, ये जो प्रेशर की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे जो अपन स्मॉल p की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ये प्रेशर कौन से टाइम का प्रेशर? क्या ये प्रेशर टाइम t इक्वल टू 0 का प्रेशर है क्या? क्या ये प्रेशर टाइम t इक्वल टू 0 का प्रेशर है क्या? अरे कहां से बेटा यस बोल रहा है? ये प्रेशर टाइम t इक्वल टू t का प्रेशर है, यानी कि ये जो p निकालोगे ना, ये p, इस p की बात हो रही है, ये p। ये p कौन से टाइम पे डिफाइन होता है? टाइम t इक्वल टू 30 मिनट्स पे। इतनी बात समझ में आती है क्या? ये p कौन से टाइम पे डिफाइन है? टाइम t इक्वल टू 30 मिनट पे। ये देखो ना, यही तो p है, वो ये रहा। आई शाबाश, ये रहा वो p, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, है ना? तो ये जो आप p की वैल्यू डिफाइन कर रहे हो वो टाइम t इक्वल टू t पे डिफाइन कर रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, चलो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी, कौन सा प्रेशर कौन से टाइम पर डिफाइन करते हैं। तो ये जो आप पार्शियल प्रेशर में पी नॉट, तो पी नॉट होता है, ये जो दूसरी टर्म आप जो ये पी की बात करते हो, ये टाइम टी इक्वल टू टी पे ये प्रेशर डिफाइन करते हैं। खैर मैं इस पी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, कैसे फाइंड आउट करूंगा? वी नो दैट पी टी बराबर किसके बराबर है? प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू पी नॉट माइनस 2p प्लस 4p प्लस p। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पी टी बराबर पी नॉट प्लस
5 माइनस 2 3p। क्या पीटी की वैल्यू तुम्हें पता है? सवाल में दे रखी है। हाँ, कितनी? 284.5 बराबर पी नॉट की वैल्यू पता है क्या? निकाल ली ना। टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी के डेटा से मैंने पी नॉट की वैल्यू भी निकाल ली। कितनी आई? 233.8 प्लस 3p। क्या यहाँ से p की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब निकालोगे तो ये p की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 50.7/3। ये p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? 50.7/3। मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूं इस चीज पे, ये p कब का है? टाइम t इक्वल टू 30 मिनट का p है ये। अब ये टाइम t, ये p की वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे और ln के अंदर सॉल्व करके वैल्यूज निकालोगे तो ln के अंदर की वैल्यू 1.169 ही आएगी। सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ln के अंदर p नॉट कितना? 233.8 अपॉन 233.8 माइनस 2 × 50.7/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 33.8। मैंने कर रखा है। तो रेशो लेके डिवाइड कर दो, ln के अंदर 1.169 ही आएगा। चाहो तो करके देख लेना। तो चाहे पार्शियल प्रेशर से सॉल्व करो चाहे टोटल प्रेशर से, आंसर सेम आता है। अब पूछ लो दोनों में से किसी भी अप्रोच में कोई प्रॉब्लम है तो, वरना मैं सवाल दूंगा वो आपको करना है। बोलिए, सवाल लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज, आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है, कोई मतलब नहीं है इसका। फुद्दू बनाने के लिए, सवाल को भारी दिखाने के लिए चीजें दे देते हैं ऐसी ऐसी। CH3 और CH3 ईथर दे रखा है, कन्वर्ट हो रहा है CH4 प्लस H2 प्लस CO गैस में। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम दे रखा है मुझे इसका 14.5 मिनट्स। इनिशियली ओनली ईथर इज प्रेजेंट, तो उसमें इसकी कोई बताने लायक बात नहीं थी, वो हमें भी पता है। इनिशियली ओनली ईथर इज प्रेजेंट एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ, ये जरूर बताने लायक बात थी, 0.4 atm। फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल आफ्टर 12 मिनट। पहले मुझे बता दो क्या फाइंड आउट करवा रहा है। पहले मुझे बता दो क्या फाइंड आउट करवा रहा है। उसने बोला है टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर दो 12 मिनट में, मतलब क्या पूछा है उसने? पीटी। समझ में आती है ना बात? साथ में सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग सॉल्व करोगे, आधों से होगा आधों से नहीं होगा, मेरे साथ में सॉल्व कर लो, है ना। CH3OCH3 कन्वर्ट हो रहा है CH4 प्लस H2 प्लस CO में। गैस वैस नहीं लिख रहा मैं, स्पेस जाते। एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या मानेंगे प्रेशर इसका? P नॉट। क्या तुम्हें P नॉट पता है? हाँ कि ना? बोल रखा उसने। ठीक है, ये कितना होगा? 0.000। टाइम t इक्वल टू टी, भैया बिल्कुल एकदम है ना, एकदम मस्त अप्रोच है। बताओ टाइम t इक्वल टू टी पे ईथर का प्रेशर कितना हो जाएगा? टाइम t इक्वल टू टी पे ईथर का प्रेशर कितना हो जाएगा? P नॉट माइनस P। बहुत बढ़िया। ये कितने बन जाएंगे? P एंड टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये कितना हो जाएगा? 0। अगेन अगर ये 0 है तो बाकी तीनों कितने होंगे? तो 1 गिव्स 1, तो P नॉट गिव्स P नॉट, P नॉट, P नॉट। बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे भैया। क्या आपको प्रेशर एट इंफिनिटी पता है क्या? क्या आप कैसे भी करके प्रेशर एट इनफाइनाइट निकाल सकते? फॉर्मूला तो एक ही है ना, फॉर्मूला तो यही है, के टी बराबर एल एन
पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। तो भाई बिल्कुल है ना लॉजिक से, ये तो पूछा है तो इसका तो निकालना पड़ेगा। पी नॉट मुझे पता है, क्या तुम लोग पी इंफिनिटी बता सकते हो क्या? खुद से सवाल पूछो, क्या पी इंफिनिटी की वैल्यू आप लोग बता सकते हो क्या? तो पी इंफिनिटी जो होगा मेरा वो किसके बराबर होगा? 3 टाइम्स पी नॉट के। यही तो मेरा पी इंफिनिटी है। और क्या तुम्हें पी नॉट की वैल्यू नहीं पता क्या? अरे बिल्कुल पता है। तो कितनी होगी पी इंफिनिटी की वैल्यू? 1.2। तो क्या मुझे मेरा पी इंफिनिटी पता चल गया? बिल्कुल। पी नॉट पता चल गया, हाँ जी। टाइम पता है क्या? टाइम पता है क्या? बोला है उसने 12 मिनट पे फाइंड आउट कर दो। टाइम पता है। रेट कांस्टेंट पता है क्या? बताओ, रेट कांस्टेंट पता है क्या? बताइए भैया बताइए। रेट कांस्टेंट नहीं पता? क्या कुछ ऐसा डेटा गिवन है जिससे रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते? तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ये तो सारे हाफ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हाफ लाइफ टाइम से क्या मैं रेट कांस्टेंट नहीं पता लगा सकता क्या? बिल्कुल मैं जानता हूँ, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है। क्या यहाँ से रेट कांस्टेंट नहीं पता लगा सकते क्या? 0.693 अपॉन टी हाफ। समझ में आई बात? तो पूरा सवाल सॉल्व कर लो, आगे मैं बस फॉर्मेलिटी करूंगा लिखने की। चलो, हो जाएगा कि नहीं ये बात? तो के की वैल्यू अपन जानते हैं, के फाइंड आउट करना है। तो टी हाफ मुझे गिवन है, we know that t half equal to 0.693 upon k for first order reaction। तो k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, एंड टी हाफ की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है? 0.693 अपॉन कितना दे रखा है हाफ लाइफ टाइम? 14.5 मिनट्स। ठीक है, तो यहां से आप k निकाल लेना, उस k को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, जो भी आ रहा है 0.0477, ये मेरे पास एक आंसर आया, आप लोग भी निकाल के देख लीजिए, है ना। इस k की वैल्यू को पुट कर देना, मल्टीप्लाई बाय 12 बराबर ln p इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। ठीक है, पी इंफिनिटी के बेस पे 1.2, पी नॉट के बेसिस पे 0.4, 1.2 माइनस पी टी। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो फॉर्मूला लिखते हैं इसमें सारे टोटल प्रेशर हैं। जब आप देखोगे तो मैंने वहां लिखवा रखा है, तो ये टोटल प्रेशर ही निकला है आपका एट टाइम टी। के की जगह ये वैल्यू बिठा दीजिएगा। क्लियर है एवरीबॉडी? हटा दें इसको। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब यही सवाल मैं पार्शियल प्रेशर के अप्रोच के बेस पे सॉल्व करूंगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। मुझे बताओ, जब आप पार्शियल प्रेशर के बेस पे सॉल्व करोगे तो अपन किसे देखेंगे? अपन सिर्फ रिएक्टेंट को देखेंगे। हर एक टर्म बात बात में क्लियर करते हुए चलना भैया। अपन सिर्फ रिएक्टेंट को देखेंगे, रिएक्टेंट में भी मैं बस ये दो टाइम देखूंगा। तो मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? के टी बराबर एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी। सही है कि नहीं? के टी बराबर एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी। के की वैल्यू तो आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे, ये जो कर रखी है। तो यहाँ मैं सिंपल सिंपल वैल्यू पुट कर देता हूँ, 0.693 अपॉन 14.5 मल्टीप्लाई बाय 12 बराबर एल एन। अब एल एन में ऊपर आप पुट करेंगे 0.4 अपॉन 0.4 माइनस पी। ठीक है, तो क्या यहां से आप p की वैल्यू निकाल लोगे क्या? हाँ कि ना? क्या यहां से आप p की वैल्यू निकाल लोगे? मैं बस आपको हर एक टर्म क्लैरिफाई करवाना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज कैसे कैलकुलेट होगी। क्या आप यहां से p की वैल्यू निकाल लोगे? यस और नो? आराम से p की वैल्यू निकाल लेंगे, p की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, p की वैल्यू निकालने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं ये p क्या टोटल प्रेशर है क्या? क्या ये p टोटल प्रेशर है क्या? नहीं, ये तो जो प्रेशर है ये प्रेशर है, ये जो P की वैल्यू है ये तो प्रेशर है एट
T इक्वल टू 12 मिनट पे। ये जो P है ये तो किसकी वैल्यू है? अरे इसके प्रेशर की, या तो इसकी प्रेशर की, या फिर इसके प्रेशर की। क्या ये टोटल प्रेशर की वैल्यू है क्या? ये जो P निकल रहा है क्या है टोटल प्रेशर की वैल्यू है क्या? नहीं, ये तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है यार। किसका पार्शियल प्रेशर? या तो CH4 का होगा, या H2 का होगा, या CO का होगा। इनके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है। उसने पार्शियल प्रेशर पूछा है क्या तुमसे? उसने तो पूछा है तुमसे टोटल प्रेशर पूछा है भैया। टोटल प्रेशर आफ्टर 12 मिनट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर आफ्टर 12 मिनट? तो पीटी की वैल्यू कितनी है टोटल? पी नॉट माइनस पी प्लस 3P, मतलब पी नॉट प्लस 2P। समझ में आई? तो यहां से जो आप P की वैल्यू निकालोगे, उस P की वैल्यू को आप यहां पुट कर देना, उसमें P नॉट जोड़ देना, माने 0.4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो भी P की वैल्यू निकले, वो आएगी आपकी टोटल प्रेशर की वैल्यू। और वो टोटल प्रेशर की वैल्यू और जो आपने इससे पहले वाले मेथड से टोटल प्रेशर की वैल्यू निकाली, दे बोथ आर सेम। क्लियर बात भाई? आगे बढ़ते हैं। सवाल है थोड़ा सा लंबा है, तो मेरे साथ थोड़ा सा जल्दी नोट डाउन कर लेना। और ये मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि सवाल में वीडियो ऑन रखने का कोई मतलब, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एडवांस लायक है, थोड़ा सा आपको वेपर प्रेशर यहाँ पे काम में आएगा, तो वो आपको समझना है, ठीक। So the decomposition of P gas according to this equation is first order reaction. After 30 minutes, from the start, in a closed vessel, the total pressure found was 317, and after a long period of time, the total pressure was 617 Hg. Calculate the total pressure in the vessel after 75 minutes if the vapor pressure of S liquid is 32.5 mmHg. सवाल नोट डाउन कर लो आराम से, फिर बात। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप रिएक्शन के थ्रू भी देख पा रहे होगे कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस बाय प्रेशर, तो प्रेशर माने गैस ही प्रेशर लगाती है और तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो आप रिएक्शन देख रहे हो उस रिएक्शन के अंदर लिक्विड भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर लिक्विड और गैस दोनों उस रिएक्शन के अंदर है, दैट मीन्स एक टर्म आती है वेपर प्रेशर, और वो किस बात से डील करती है? इसी बात से डील करती है, वो यही बताती है कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था। तो अगर अपन वेपर प्रेशर की थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा करें तो होता क्या था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया था, लेट्स से आपने 100 डिग्री सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर ले रखा है, तो उस 100 डिग्री सेल्सियस की एक औकात है कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा वेपर बना नहीं सकता। तो जितनी वेपर बन सकती है बनेंगी, वो इस दीवार पे धक्का लगाएंगी, तोड़ तो पाएंगी नहीं, थक जाएगी, थक जाने के बाद वो कंडेंस होना चालू करेगी, ठीक है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या करता जा रहा है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता जा रहा है, और वो वेपर वापस से कंडेंस होके वापस लिक्विड में आती जा रही है। तो ये क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन वाटर एंड वेपर।
तो जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन वाटर एंड वेपर, तो अपन क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर मैनोमीटर लगा देते हैं। ये मैनोमीटर से मैं वेपर प्रेशर को आसानी से मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन वेपर प्रेशर मेजर कर लेते थे। ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपको याद होंगी, नहीं याद है तो आप लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वाला लेक्चर वापस देख सकते हैं, कोई बड़ी बात। अब अगर मैं उल्टी बात करूं आपसे, जैसा कि मैंने आपको बोला था दैट वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, उसको साइज ऑफ द कंटेनर से, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से, अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन का एग्जांपल देना चाहूं तो आप इस तरीके से समझ लो, भैया यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे आपने टेम्परेचर दे रखा था कोई, टेम्परेचर देने की वजह से क्या हुआ, लिक्विड क्या हुआ, वेपराइज हो गया, और थोड़ी देर बाद क्योंकि कंटेनर क्लोज था तो लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि यार तुम्हारे कंटेनर में ले सिर्फ ये एक ड्रॉप है, दे रहे हो तुम टेम्परेचर कुछ 100 डिग्री सेल्सियस का वापस, अब आप लोग फटाक से बोलोगे कि अरे क्या सर, ये तो लिक्विड तुरंत वेपराइज हो जाएगा। क्या अगर मैं एक ड्रॉप लिक्विड लेता हूं तो क्या मैं इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाऊंगा क्या? अगर मैं एक ड्रॉप लिक्विड लेता हूं कंटेनर में तो क्या आप लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लोगे क्या? तो अरे ये एक बूंद तो फटाक से वेपराइज हो जाएगी, तो पूरा का पूरा लिक्विड तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो कहाँ का इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम तो तब मेंटेन होता जब लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करते। बेशक लिक्विड एक बूंद ही एग्जिस्ट करता, लेकिन एग्जिस्ट करता, और उस टाइम पे जो प्रेशर होता वो वेपर प्रेशर कहलाया जाता। ठीक है कि नहीं? तो क्या कर रहा हूं मैं, वो ध्यान से सुनिएगा भैया। लेट्स टेक कि मैंने इस कंटेनर के अंदर एक ड्रॉप वाटर ले रखा है, सिर्फ एक ड्रॉप। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो तुरंत वेपराइज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लिक्विड बदल जाएगा वेपर में, क्योंकि लिक्विड की टेंडेंसी है वेपर में बदलने की ऑन हीटिंग, और इक्विलिब्रियम आ नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, ये लिक्विड यूं का यूं बरकरार रहे, और इसको भाई मेरी बात ध्यान से सुनो यार, लिक्विड वेपर में क्यों कन्वर्ट होना चाह रहा था, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना था, और इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली। मेरे को बताओ, अगर मैं इस कंटेनर के अंदर पहले से ही वेपर डाल दूं तो उसके बाद ये लिक्विड को वेपराइज होने की जरूरत पड़ेगी क्या? आपका एट द एंड मोटो क्या है कि लिक्विड और वेपर के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। मैं इस कंटेनर के अंदर पहले से ही इतनी वेपर डाल देता हूं कि ये लिक्विड इन वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। मेरे ऐसा करने का रीजन क्या है? ताकि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए। क्यों इक्विलिब्रियम लाना चाह रहा हूं? बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली। अब अगर आपने ही पहले वेपर डाल दी तो लिक्विड और वेपर के बीच में ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम आ गया। जब लिक्विड और वेपर के बीच में ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम आ गया, तब ये लिक्विड वेपराइज होगा क्या? क्या तब ये लिक्विड वेपराइज होगा क्या? नहीं। तो अगर आपको ये लिक्विड का साइज मेंटेन रखना है तो आप क्या करो, बाहर से वेपर इंसर्ट करवा दो, मतलब उस लिक्विड को वेपराइज होने का मौका ही मत दो। अरे तेरे को वेपर के साथ इक्विलिब्रियम चाहिए ना, मैं दे रहा हूं वेपर, ले, बाहर से मैंने वेपर दे दी कि तू बैठा रहे, वेपर तेरे को जितनी चाहिए मैं दे रहा हूं, तू इक्विलिब्रियम मेंटेन कर, लेकिन तेरे को वेपराइज नहीं होना। तो अब क्या होगा, इसी बेसिस पे अपन बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ लिक्विड से अपने को कोई मतलब नहीं होता, उस केस में अपन बाहर से वेपर प्रेशर इंसर्ट करवा देते हैं। अब आप क्या करो, ये वेपर इस एक बूंद लिक्विड के साथ, मतलब आप कितनी वेपर इंसर्ट करवाओगे, आप कितनी वेपर इंसर्ट करवाओगे कि वो इस एक बूंद लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, उस टाइम पे आप मैनोमीटर लगा के प्रेशर मेजर कर लो। मैनोमीटर तो लगा ही हुआ है भाई, मैंने इतनी वेपर इंसर्ट करवा दी कि मेरा एक बूंद लिक्विड वेपराइज ना हो। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने इतनी लिक्विड इंसर्ट करवा दी कि मेरा एक बूंद लिक्विड वेपराइज ना हो, तो हो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम आ गया एक बूंद लिक्विड और उन वेपर के बीच में। यहां पे मैंने क्या कर लिया, वेपर प्रेशर मेजर कर लिया। तो जब आप यहाँ पे, यानी कि जब आपके कंटेनर के अंदर एक ड्रॉप लिक्विड था, वहां पे जब आप वेपर प्रेशर मेजर करोगे, और इस कंटेनर के अंदर जहां पे वाटर की भरमार थी, यहाँ पे आप वेपर प्रेशर मेजर करोगे, इन दोनों जगह वेपर प्रेशर कांस्टेंट आएगा। इनडायरेक्टली व्हाट आई मेंट टू से इज
वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टेकन। बात समझ में आती है क्या? और शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कुल मिला के कंक्लूजन में बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि वेपर प्रेशर को लिक्विड के अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन है वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक, चलो अपन अपने सवाल पे आते हैं। एट टाइम टी इक्वल टू 30 मिनट, क्या आपको वैल्यू पता है क्या प्रेशर की? प्रेशर एट टाइम टी पता है? बिल्कुल, कितना? 317। एट टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या आपको प्रेशर की वैल्यू पता है? प्रेशर एट इनफाइनाइट 670। कोई डाउट है क्या यहां तक? और टाइम टी इक्वल टू 75 मिनट पे उसने पूछ लिया पीटी की वैल्यू बता दो। ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 30 मिनट पे उसने टोटल प्रेशर की वैल्यू दे दी। टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे उसने प्रेशर की वैल्यू दे दी। पूछ लिया कि 75 मिनट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी। सवाल क्लियर है? तो ये ऊपर की चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं बस इतना समझाना चाह रहा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है अनलेस अदरवाइज टेम्परेचर इज नॉट चेंज। आप बस इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो, तो क्या है भैया, सबसे पहले मैं इसको पार्शियल प्रेशर मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक, जो मुझे इक्वेशन गिवन है वो ये है, 2p गैस गिवन 4q गैस। बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, क्योंकि आपको हर एक चीज अब आ जानी चाहिए। r गैस प्लस s लिक्विड। तो एट टाइम t इक्वल टू 0, क्या इनिशियल प्रेशर पता है क्या आपको? नहीं पता, मानेंगे पी नॉट मान लो। ठीक है, टाइम t इक्वल टू टी पे प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस 2p। ये कर करके उब चुके हैं भैया, अब बार बार का लाड़ नहीं है। पी पी यहाँ पे p लिख दूं क्या? यहाँ p मत लिख देना, क्योंकि प्रेशर डिफाइन फॉर गैस ओनली। ये लिक्विड है, लिक्विड के लिए क्या डिफाइन करोगे? वेपर प्रेशर। तो यहाँ वैल्यू आएगी 32.5। समझ में आई बात? यहाँ p मत लिख दीजिएगा। एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 2 4 देता है तो 1 2 देगा, तो पी नॉट कितना देगा? 2p नॉट। ये कितना देगा? पी नॉट बाई 2। ये कितना देगा? तो क्या टाइम चेंज करने से वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं, वेपर प्रेशर की वैल्यू डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो वो तो पहले भी 32.5 थी, अभी भी 32.5 है। इतनी बात समझ में आती है? जो डेटा लिखा उसमें कोई डाउट? ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन पार्शियल प्रेशर से सॉल्व कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब मैं बस इसको ताड़ूंगा, मेरे को और कोई मतलब नहीं है इनके अलावा। तो क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन लिख रहा हूं, के टी बराबर एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2p। ठीक है, पी नॉट की वैल्यू कहां से निकालोगे भाई? कहां से निकालते हो आए पी नॉट की वैल्यू? एट टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट के डेटा से निकालो। तो पी इंफिनिटी की वैल्यू मुझे पता है क्या? बिल्कुल पता है। किसके बराबर है? 2p नॉट प्लस पी नॉट बाई 2, एंड विच इज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है? सॉरी, इसमें 32.5 भी तो ऐड होगा, प्लस 32.5, विच इज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है? 617। तो यहाँ से पी नॉट की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो कितनी आएगी? 233.8। ये बात समझ में आई? अब बात आ जाती है ये पी की, मेरी बात ध्यान से सुन लो। बताओ, ये जो पी आप निकालोगे, ये पी कौन से टाइम पे निकलेगा? एट टाइम टी इक्वल टू टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीटी? ये जो आपको पीटी की वैल्यू पता है, ये कौन से टाइम पे पता है? ये जो आपको पीटी की वैल्यू आपने लिख रखी है, ये कौन से टाइम पे लिख रखी है? बोलो ना, कितना टाइम है? 30 मिनट पे। ये जो आप अभी पीटी निकाल रहे हो, ये 30 मिनट पे निकाल रहे हो। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना है, टाइम टी इक्वल टू टी माने 30 मिनट पे बात चल रहा है। तो इट इज पी नॉट माइनस 2p प्लस 4p प्लस p प्लस 32.5। पीटी की वैल्यू यानी कि टाइम टी इक्वल टू 30 कितनी दे रखी है भैया? 317, विच इज इक्वल टू
पी नॉट तो मुझे पता है 233.8, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 प्लस 3p प्लस 32.5। तो ये जो मेरी p की वैल्यू आएगी यहां से, जो भी आएगी कैलकुलेट करके निकाल लेना, ये कब आएगी? 30 मिनट्स पे। लेकिन क्या उसने 30 मिनट पे पी की वैल्यू पूछी थी क्या? क्या उसने 30 मिनट पे पी की वैल्यू पूछी थी क्या? उसने 75 मिनट पे टोटल प्रेशर पूछ रखा है, उसने पी भी नहीं पूछ रखा, उसने 75 मिनट पे टोटल प्रेशर पूछ रखा है। खैर, आप क्या करोगे, पी नॉट की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू आपको पता है, सॉरी के की वैल्यू थोड़ा ना पता है, पी नॉट की वैल्यू आपको पता है, पी की वैल्यू यहां से आप निकाल लोगे, उसको ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देना। तो पी नॉट की वैल्यू कितनी आई है अपनी? 233.8 अपॉन 233.8 माइनस ये 2p जो आया, वो यहां से उस p की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। टाइम आपको पता है, कौन से टाइम, क्या टाइम लिखूं यहाँ पे? टी की जगह क्या टाइम लिखूं यहाँ पे? 75 लिखोगे 30 लिखूं? कौन से टाइम पे वैल्यू निकाल रहे हो ये सब? तो ये आपने 30 मिनट पे वैल्यू निकाली है भैया। अरे गलत बेटा, इसलिए तो बोल रहा हूं, ये टाइम t इक्वल टू 30 पे वैल्यू लिखी है, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये टाइम t इक्वल टू 30 पे आएगी, 75 पे थोड़ी ना। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका? रेट कांस्टेंट। यहां से मैं मेरे k की वैल्यू निकाल लूंगा, t की जगह 30, p नॉट की वैल्यू मुझे पता है, p की वैल्यू मैंने निकाली। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो यहां से क्या हो गया, k की वैल्यू निकल गई। Now, once the value of k has been calculated, once the value of k has been calculated, it will remain constant, क्योंकि नाम में क्या आ रहा है, रेट कांस्टेंट। एक बार k निकल गया भैया, तो वो अब कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से मुझे k की वैल्यू पता चल गई। अब मैं इसको 75 मिनट वाले डेटा में पुट करूंगा, तो यहां से जो आपकी k की वैल्यू निकली वो पुट करना आप इसमें, k इंटू 75 बराबर, अब 75 मिनट पे टोटल प्रेशर की वैल्यू निकालो, ln p नॉट अपॉन, क्या इक्वेशन बनेगी? सेम, 233.8 माइनस, बस अब मैं 2p की जगह 2p प्राइम लिख दूंगा। इतनी बात समझ में आई? अब बस मैं क्या कर दूंगा, 2p की जगह 2p प्राइम लिख दूंगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये p प्राइम जो है ये कितने टाइम पे डिफाइन है? अब बोलोगे 75 मिनट पे। ठीक बात, ये p प्राइम जो है ये कितने टाइम पे डिफाइन है? अब बोलोगे आप 75 मिनट पे। यहां से सारी बातें अग्री करते हो कि नहीं? 30 मिनट की हेल्प से मैंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, उस रेट कांस्टेंट की वैल्यू को मैंने 75 मिनट वाले रेट कांस्टेंट में पुट कर दिया, बिकॉज रेट कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। यहां से मैंने क्या कर लिया, p प्राइम की वैल्यू निकाल ली। अब बताओ, क्या ये p प्राइम आपका टोटल प्रेशर एट टाइम t इक्वल टू 75 मिनट है क्या? क्या ये जो आपका p प्राइम है ये आपका टोटल प्रेशर एट टाइम t इक्वल टू 75 मिनट है क्या? है क्या p प्राइम टोटल नहीं है? तो बेटा टोटल प्रेशर एट टाइम t इक्वल टू 75 की वैल्यू क्या है? pt एट टाइम t इक्वल टू 75 की वैल्यू कितनी है? इट इज इक्वल टू 233.8 प्लस 32.5 प्लस 3p प्राइम। ये p प्राइम की वैल्यू निकालना यहां से, उस p प्राइम की वैल्यू को पुट करना यहां पे, तब जाके आपका टोटल प्रेशर आएगा एट टाइम t इक्वल टू 75। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो। आज का सवाल यहीं खत्म।